अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिस तरीके से अध्यक्ष एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक ने जो राशन का अनाज बोरी में पकड़ा है, वो बोरी का अनाज पकड़ने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है, उस माहौल में माल किसका है इसकी तरफ तो ध्यान नहीं दी जा रही है, लेकिन एक दूसरे पर कुरघोड़ी करने की हालत आज पॉलिटिक्स की दिखाई दे रही है जिंतुर में। लेकिन हम आज उस व्यक्ति के घर पे आए हुए जिसका ये माल था, जिनका नाम है शेख ज़हरुद्दीन, उनके घर पे हम आए हुए। उनका जो घर है हम आपको बता रहे हैं घर किस तरीके से उनका, और हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं यहाँ पर ज़हरुद्दीन भाई। जो आपने जो बोरी में जो आपका जो माल रखा हुआ था, वो ऐसा राशन का अनाज है या किसका, ये तो अभी लैब आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इसके ऊपर से जो राजनीति चल रही है परभनी के जिंतुर के अंदर से लेकर तो परभनी ज़िले में, तो इसके अंदर हालात ये बन रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नेता जो विजय भांबड़े, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गंगाधर जी बोर्डिगर का वो माल है, और गंगाधर जी बोर्डिगर का ये बोलना कि वो मेरे खेत में नहीं है और ना मेरा कोई संबंध है। अब ये जो हालात बन रहे हैं, यानी कि दो पॉलिटिक्स लोग अपने अपनी रोटी जो तो इस पर अलग तरीके से आज ये हालत में जो राशन का जो माल है, ये देखो ये माल दिख रहा है आपको, बताओ। तो ये राशन का जो आपने जो माल लेते हैं हम, तो ये नहीं, ये माल जो आया हुआ है, जैसा कि हम बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को कि हमारे पास 23 मार्च 2020 से जो है तो लॉकडाउन लगा था पूरे समूचे देश में। वहाँ से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई लॉकडाउन होना ज़रूरी है क्योंकि महामारी ना फैले। उसके लिए जो घर में बैठकर जो लोग जो रोज़मर्रा के काम करते थे, उन्हें अनाज कहाँ से मिलेगा, इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गरीबों को अनाज मुफ्त देने का काम किया। जो ज़रूरतमंद घरों पे बैठे हुए उनको जो तो राशन द्वारा मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन वो अनाज ऐसा था कि वो ना इंसान खा सकता ना कोई नहीं। इसलिए वो इंसान ने जो जानवर से बदतर जो हमको देखने में आता है कि हमारे मराठवाड़े में मक्के की कभी अहमियत नहीं है, लेकिन वो मक्का जो तो हमारे आज परभनी ज़िले में भी मंगाया जा रहा है पुरोठा अधिकारी के तौर पर। इसके बारे में हमारे विकास विमुख विधायक राहुल पाटिल, इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और कहा था कि मक्का नहीं आना चाहिए, और उसके बाद से मक्का आना बंद हुआ। लेकिन जो अनाज आया वो अनाज ऐसा है कि बद से बदतर आया। आज इंसान नहीं खा रहे, इसलिए वो अनाज को जमा करते हुए ज़हरुद्दीन भाई ने अपना वो अनाज जानवरों को, और जिस तरीके से जो रोटी के टुकड़े रहते हैं उस तरह जो ख़राब अनाज होता है, वो अनाज को लेकर उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। और किस तरह किया, आइए हम उन्हीं के ज़माने सुनते हैं। मेरा नाम शेख ज़हरुद्दीन शेख बशीरुद्दीन है, और जो मैं ये जो माल लेता हूँ तो जो फेरी करते खेड़े पाड़े जाके सब लोग ऑटो रिक्शे से लेके आते, लाभार्थी का माल बोल के लाते हो अच्छा, लोगों के पास से, और वो माल जमा करके मैं खुली जगह दिखी तो कहीं भी रखता, समझो रखा वहाँ जमा करके मैं दूसरी तरफ और कहीं ले जाके बेचूंगा, समझो। ये लोगों के पास से लेता मैं, ऑटो रिक्शे वाले जो फेरी वाले लाते, समझो, तो वो माल जमा करा मैं उनके पास से लेके। और ये माल ना आमदार साहब के अंकल का है ना उनका विषय नहीं, उनका और मेरा कोई संबंध भी नहीं है। अच्छा। पर जो राजकारणी लोग हवा दे रहे, पर मैं गरीब आदमी से मर जा रहा ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि जो आपने अनाज जो रखा हुआ है, वो खेत आखिर किसका है? वो खेत मुझे मालूम नहीं है, खेत मैं जानता भी नहीं, मुझे खाली खाली जगह। हम पहले हमारे जमा हम यहाँ के थे 60-70 साल से, हमारे बाप दादा तो वो गायर मांग दो की जगह बोलते बोल के ऐसा मालूम था मुझे। और खुली पड़क दिखी बोल के मैं डाला वहाँ, ना वहाँ कोई शेर नहीं कुछ नहीं, ऐसा खाली खुला मैदान दिखा, बोला आपने काम किए बोल के डाल दिया मैं। और वहाँ से उठा के ले आके समझो दूसरे गाड़ी से बीड़ी से दे देता वो ले आके जमा करके। जो मामला चढ़ा है कि 112 कुंटल अनाज जो तो तुम्हारा वहाँ का पकड़ा गया, तो ये 112 कुंटल आपने ऐसा जमा कहाँ से की? तो ये ऑटो वाले के पास है उसके। अच्छा, हाँ पावत्या है मेरे पास, बिल पावत्या है, और बिल पावत्या में पैसा देना बाकी है मेरे तरफ। वो व्यापारी के पास से लिया मैं, खेड़े पाड़े के छोटे मोटे व्यापारी रोजमर्रा की कमाई के आते, घर उनके चूल्हे जलते उसके ऊपर। और वो ये लोग यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुला के लेते ऑटो वालों को। अच्छा, कि ये धंधा मत कर, तो उन्होंने बोले हमारा उस पर रोजी रोटी चलती, बोले चूल्हे जलते, तो फिर जरूर भाई तुम लियो हमारे पास से, हम तुमको देते बोल के ऐसा लिया मैं माल। अच्छा। लेने वालों के नाम भी है, सबके नाम आए, उनके बकाया बाकी भी है मेरे तरफ। नहीं, रसीद बोले तो आप ये जैसा कि भाई राशन दुकान से, दुकान वाले से लेते हैं या फिर? नहीं, दुकान से नहीं, राशन दुकान का कोई संबंध नहीं, लाभार्थी से माल लेते हैं। अच्छा। ये खेड़े पाड़े घूम रहे, आप खराब चूरी आ रही चावल बोल के, और राशन दुकानदार से नहीं लेते। ये खेड़े पाड़े ये जो लाभार्थी दे देते उनको, लाभार्थी के पास 20 किलो 25 किलो 30 किलो जमा करके 15-20 ऑटो वाले हैं, वो सब मिल के लाते, कोई 3 कुंटल कोई 2 कुंटल कोई 50 किलो ऐसे 4 कुंटल ऐसे माल लेके आते। वो ऐसा माल जमा होगा, 3 दिन का माल था मेरा। अच्छा, 1 दिन का भी नहीं था, 3 दिन का जमा करे वाला था। और 3 दिन का जमा होने के बाद भी फिर एकदम हमारा लिया के बेचना, उनको पैसे ला के देना। और जो बचेंगे आपने को 10-5 हज़ार रुपये उसमें बचते, समझो, तो आपने 2-4 हज़ार 10-5 हज़ार जो भी उतने माल में 3 दिन में इनके वो पैसे देना, बाकी अपना अपन। तो फिर ये अब ये खेत ना गंगाधर बोर्डीकर का है, ना ही फिर जो आरोप लगा रहे हैं विजय भांबड़े, इनका कोई आरोप सत्य है? नहीं, ये गलत आरोप है, उनका कोई लेना देना नहीं।
उनसे मेरी मुलाकात नहीं, मेरी बात नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई संबंधित नहीं। खाली उनकी वो जब जगह वो बड़े उनकी है, उन विरोधी पक्ष कहना आ रहा है कि जगह वो बोल्डीकर साहब की। अब उनकी तो 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन हुई उधर, वो आपने को नहीं मालूम, आपने अच्छा। क्या मालूम उनकी। अच्छा, तुमने खाली वो गैरान जमीन समझ के रखा मैं अच्छा तो खुली जगह में, और हकीकत में मैंने कुछ उनको बोला भी नहीं, कुछ भी रखा, खाली खुली जगह दिखी बोल के, सेफ्टी मेरी है बोल के, चलो यहाँ कोई नहीं आएगा इतने दूर, यहाँ से कम वो 5-7 किलोमीटर दूर अंदर है, एकदम जंगल के अंदर है वो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, ये आपने इधर घर तरफ क्यों नहीं ला के रखे मालूम? नहीं तो यहाँ लेते नहीं, यहाँ पुलिस वाले परेशान कर देना करते। कहीं कैसे? अब ये तो तुमने तो घरों घरों से जमा किया हुआ हाँ, है। घरों घरों से जमा करा, पर ये बोलते राशन का है। अच्छा, राशन का है, राशन दुकानदार से लाभार्थी ले लेते, लाभार्थी के पास से लोग आ लेते। अब ये लोग आज ऑटो कहाँ लेंगे इधर गली में इधर, तो लाभार्थी तुमको बेचने की वजह क्या है? अब खराब माल एकदम खाने के लायक ही नहीं है वो माल एकदम चूरी है, चूरी चावल बोल के है इतनी है वो। अच्छा, तुम देख सकते हो, सैंपल भी देख सकते हो। ये मेरा घर है, ये हमारे माता जी को दिखता नहीं, उसके दोनों आँख से अंधे हैं। ये घर पर आए हुए जिनकी माता जी जो है तो नाबीना है, दोनों आंखों से उनको दिखता ही नहीं देता, ऐसी माँ की जो तो खिदमत करते हुए ज़हरुद्दीन, और ये ज़हरुद्दीन का पूरा परिवार को इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। इनका 1-2 बच्चे और उसी तरह पूरी फैमिली और भाई का भी जो काम है, ये सब ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है ज़हरुद्दीन भाई की। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने व्यूअर्स और दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि एक फैमिली को किस तरीके से आरोपी बनाया जा सकता है, ये एक साधारण सर्व यानी कि बहुत से आसानी से ये माहौल देख सकते हैं कि ये ज़हरुद्दीन है। ज़हरुद्दीन होने की वजह से ही इतना जो तो हाहाकार मचा हुआ है कि भाई किसी तरीके से मुसलमान कोई कारोबार में नहीं टिकना चाहिए, यही ऐसा मकसद समझ में आता है। लेकिन आपकी दुश्मनी निकालने के लिए किसी एक मुस्लिम को बेगुनाह को गुनहगार बनाना, उतना ही गुनहगार वो भी शख्स है जिसने ये हादसा कर रहा है। आप काम कीजिए, हम ये नहीं बता रहे कि भाई हर प्रशासन का भी जिम्मेदारी है कि वो जो लॉकडाउन लगे जब से केंद्र सरकार राज्य सरकार जो लोगों को अनाज मुफ्त दे रही है, वो अनाज मुफ्त ऐसा दे रही है कि वो ना इंसान खा सक रहा है, ना कोई जानवर भी नहीं खा सक रहा है। लेकिन उसके मजबूरी में वो लोग अपना लाया हुआ अनाज राशन का वो इन लोगों को कौड़ी दाम में बेच रहे हैं और लोग जो है तो व्यापारियों को देते हैं। तो इसमें कसूरवार कौन? सवाल हमारा ये यहाँ पे हमारे व्यूअर्स और दर्शक और प्रशासन को है कि इसमें कसूरवार कौन? जिस तरीके से जब आप अनाज अच्छा देंगे तो वो अपने घरों में रखेंगे और घर में खाएंगे, ना किसी को बेचेंगे नहीं। तो जब ये मामला आएगा ही नहीं। लेकिन जब आप प्रशासन ही वहाँ से जो तो अपनी सब चोरी करते दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने बताया जिस तरीके से ज़हरुद्दीन भाई ने कि वो चावल के बजाय पूरी तरीके से चोरी थी। और हमने देखा कि मराठवाड़े में भी मक्का जो आया था, मक्का मराठवाड़े में नहीं चलता, इसके बावजूद भी हमारे मराठवाड़े में मक्का और परभनी जिले में क्यों मंगाया जाता है? सवाल ये खड़ा होता है, जो अनाज खाया जाता है वही मंगाया जाए। और वो हकीकत में जब फ्री दे रहे हैं तो फ्री देने का मकसद ये है कि उनके घरों में उनको कारोबार चूल्हे नहीं सिलक रहे थे, उनके लिए चूल्हा सिलकने के लिए जो तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इन्होंने और मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने जो तो राज्य शासन की ओर से मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया हुआ था। लेकिन वो अनाज ही अगर से वो लोगों के पेट में नहीं जाएगा और वो अगर से गलत अनाज रहेगा, यानी कि भाई जिस तरीके से बताया जा रहा है चावल की चोरी थी और मक्का जो हमारे पास खाते नहीं वो मक्का दिया जा रहा है, गेहूँ को नादारत किया जा रहा है, तो फिर ऐसे वक्त में फिर वो लोग लेकर क्या करेंगे? लेकर आखिर को बेचना ही पड़ेगा। तो बेचे किस लोगों को? तो जो आम जो कारोबारी करते हैं उन लोगों को बेचा गया है और उन लोगों से थोड़ा थोड़ा जमा कर उन्होंने एक मुफ्त बनाया हुआ है। और वो कट्टे को पकड़कर जो आज हमारे पास जिंतूर से लेकर तो परभनी जिला और परभनी से लेकर मराठवाड़े में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कि भाई वो फलाने की खेती है और उसके ऊपर केस होना चाहिए। और उन्होंने कहते हैं कि भाई पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो जो तो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर से मैं मानहानि का दावा करूंगा। ये दोनों के टकराव में एक पीसा जा रहा है व्यक्ति, वो है मुस्लिम, इसलिए दिखाई जा रहा है कि वो उसको किस तरीके से घेर के उसको ख़त्म किया जाए और उसके परिवार को किस तरह से रास्ते पे लाया जाए। अब इसके लिए आपको हमारे न्यूज़ किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपके कमेंट्स आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुम्हारे जो लोगों को मैंने बुलाया, सब जो मीडिया वालों को, तो उसलिए मैं ऑटो वालों को बुला के लिया कि भाई जो ऑटो वाले भी उनकी सच्चाई हकीकत बयान करेंगे कि हम ही देते थे बोल के। कौन रहते हैं? जो हमारे जो अदर भाई ऑटो वाले रहते थे उनका घर देखो, ये छोटे छोटे बच्चे उनके देखो उनका कैसा है। क्या नाम है? क्या 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 काम करते हैं? हम गोंडर का करते, चावल लाते खेड़े पाड़े से। ऐसा क्या? तो ये जो अजहरुद्दीन भाई को पहचानते हैं, आपके पड़ोसी है? हाँ तो पड़ोसी। ये राशन का माल आप लेके आते हैं दुकान से, क्या गोदाम से लेके आते हैं या फिर कैसा लेके आते हैं? नहीं, हम तो खेड़े जाते, खेड़े से माल लाते, 10-5 किलो लोगों के पास जमा घरों से? करते। हाँ घरों से लाभार्थी का माल लाते हैं हम, कुछ राशन दुकान का माल लाते नहीं ना हम, ना कुछ नहीं।
अभी जो इनके साथ जो मामला हुआ है, जो पुलिस ने माल पकड़ा है, हाँ तो ये किस तरह से तुम्हारे पास का कुछ ऐसा बोले तो कैसे जमा किया हुआ था माल? हमारे पास ही माल जमा कर था ये। ऐसा ही हाँ आपको इन्होंने पैसे दिए हुए क्या? नहीं नहीं कोई पैसे इन पे बाकी है? बाकी पैसे कितने बाकी है आपके? हमारे इन पे अभी एक ट्रिप के बाकी है पैसे। एक ट्रिप के पैसे? हाँ बड़ा ये 2-2 4-4 हज़ार रुपये सबके बाकी है। हाँ तो इनका जो माल पकड़ा गया है, हाँ इसमें आपका नुकसान भी आपके साथ ही हो रहा है फिर? हाँ तो नुकसान हमारे साथ भी हो रहा है ना साहब। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे वो है। हाँ हम लाते 200-400 रुपये कमाते खाते, अभी माल पकड़े गए, इनकी तरफ हमारे पैसे रुक गए। अब इनका माल छूट गया, जब हम लोग पैसे देंगे ना, अच्छा। हाँ इनके बराबर हमारी भी नुकसान है ना उसमें। नहीं तो घर वालों को तुम बोलते नहीं कि भाई जब ये राशन का माल तुम हमको बेच रहे, हाँ तो भाई हम पे भी कुछ ऐसा मामला आएगा तो आप जो तो हमको जवाब देने के लिए रहेंगे, या फिर ये माल तुम क्यों बेच रहे बोल के? तो जो है ना अनाज जो आ रहा क्या, वो एकदम उसको ना जानवर खा सकते ना इंसान खा सकते। चोरी आ रही तो लोग हमको बेच रहे, हम ला रहे। अगर से अच्छा अनाज आए बस से लोग उनको खाएंगे, हमको नहीं देंगे तो हम कहाँ से लेंगे? उसको नहीं लेंगे ना। हाँ उसमें पूरी चोरी आ रही माल में, तो वो लोग हमको दाड़ रहे, हम ले क्या रहे बेच रहे, हमारा क्या गुन्हा है उसमें? तुमचं नाव सांगायचं? बंडू वैद्य म्हणजे तुमचं आयटो काय आहे? 8 वर्ष होतात. तर हे जे आता तुम्ही जे राशनचं अनाज भेटला म्हणून ते चोरी, ती यांना विकली होती का आपण? हा विकली होती ना. ऑटोमध्ये आणून? हा आटावून विकली होती. असं का? म्हणजे जे आपण केव्हापासून करतात या ऑटोमध्ये कारभार? हे म्हणजे आपण आता करू लागलो, चालू केलं, पहिले बंद होतं. असं का? हा लॉकडाऊन पासून. असं तर म्हणजे तो याच्यात आपल्याला किती म्हणजे रोजी किती भेटते? 400-500 रुपये भेटतात. भेटतात का? हो 4 ट्रिपला जाऊन? हो 8. आता हे अनाज ज्यांचं धान्य जे धरले गेलं, हां आता याच्यावर तुम्ही प्रशासनानं आणि ते पॉलिटिक्स इथं चालली, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलणार? तर आम्हाला माल सुटायला पाहिजे ना ते. माल सुटायला हां पाहिजे. कारण तुमचे पैसे अटकले. हां पैसे अटकलेले. आणि पोलीस प्रशासनाचं म्हणणं आहे की ते राशनचा माल असल्यामुळे आम्ही ते चोरीचं आहे म्हणून धरलं. नाही चोरीचं नाही, पुरे आटेवाले आणतात ना. असं का? हां 4-5 खेड्यावरून मिठावर, याच्यावरून साबणीवर मिठावर असं आणतो ना. तुम्हारा नाम बोलो. जहीर पठान। क्या तुम कैसे ये कारोबार कैसे इसमें कैसे करते हो? ये साहब ये हम आइटोप से माल लाते और ये कम से कम हमारा 4-5 साल से बोलो हम गोंडर पे, साबुन नमक पे, सोडे साबुन पे, भारों भार पे माल लाते। अच्छा हाँ और इससे पहले भी हम करते थे 2 कुंटल, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो खेड़े से माल देता। और ये माल जो है तो ये ख़राब आता, और ये माल बेच के हम समझो 4 पैसे जो भी हमको 300-400 रुपये बचते हमको। और हमारे संग एक आदमी रहता, बच्चा रहता, उसके भी घर परिवार चलता हमारे बराबर, उसको 100-200 रुपये रोज़ उसको भी देते हम, और 400-500 हमको बचता, डीजल पानी ऑटो का मेंटेनेंस हमारा ये जाके। और इसमें कैसा है, ये हम जैसा पहले गोंडर का, भरडे का ये भी लाते माल, उसमें कुछ मात्रा लाते, कुछ सोयाबीन लाते। अब कैसा है 4 पैसे थोड़े बहुत इसमें, 4 पैसे उसमें, और ये माल ला के इनको हम उधारी से देते ज़रूर भाई को। अच्छा हाँ तो ये हमको बेचे बाद माल जाने के बाद हमको 8 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पैसे देते। अब ये कैसा होगा, अब ये जो माल पकड़े गए वाला है, अब इसमें हमारे कम से कम 25-30 ऑटो वाले, अच्छा 25-30 ऑटो वाले, और इसमें किसके 5,000 है, किसके 4,000 है, किसके 3,000 है। तो ये ऑटो वालों के जो है हमारे कैसा है, 1-1 महीने की बोलो 15-15 दिन की कमाई है जी। हाँ और ये कैसा है 3-4 दिन भी हम ऐसा डाले तो हमको रुकना पड़ता, क्योंकि गांव का आदमी है हमारे और भरोसे का आदमी। उधार तो माल कोई किसको देता नहीं, पंजे दे कि भरोसे के आदमी करके देना पड़ता। अब मैं आप लोगों की तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो करते हुए देखिए एसपी जो हमारे जयंत मीना है, ये एक इंसानियत वाले और अच्छे ऑफिसर है। इसके जब आप लोगों की जब ये यहाँ पे जो बता रहे कि 25-30 ऑटो वाले मिलकर जो तो इनको माल देते हैं, ये बात अगर से आप लोग जगह से उनको जाके बताएंगे तो मैं ये बात हमारे बात दर्शकों को और व्यूअर्स को आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि वो यकीनन इस बात को मानेंगे कि भाई इनके पास जो माल है। लेकिन आज जो पॉलिटिक्स चढ़ी है अपने जिंतुर में कि भाई यहाँ पर विजय भामले इन्होंने बताया है कि भाई वो गंगाधर राव बोर्डीकर के खेत में होने के कारण गंगाधर राव बोर्डीकर का ही माल है, इस तरीके का उनका दावा है। और उसी तरीके से गंगाधर राव बोर्डीकर ने ये दावा किया हुआ है कि मेरे पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ऊपर से मैं इनके ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा और इनसे जो तो मानहानि का दावा करूंगा। ये दोनों के बीच में आपका जो प्रक्रिया है, आप एक ऐसे बीच के दुआ है जो ये मामले को सुलझा सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसमें कैसा है, जो हमारा जो माल है और जो हमारी जो है जो मेहनत है, तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों को भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धंधा है ये हम बोल रहे। क्योंकि इसमें कैसा है, हम जहाँ समझो जैसी जगह खुली दिखी वहाँ रख देते, डाल देते, क्योंकि उसको कोई इंसान खा रहा ही नहीं, तो हमारा माल कौन ले जा सकता। अच्छा जो हम जो खुले में डालते, कहीं भी जगह दिख गई डाल देते, किसको समझो बोल बता के मामा चाचा बोल के डाल देते। अच्छा हाँ और ये जैसे ऑटो वाले का 3 कुंटल हो, 4 कुंटल हो, ये कहीं भी डाल देते, इसको अभी तक कोई ले जाया नहीं। और इसके लिए तो कुछ गोदाम करना चाहिए, जो माल भारी में अच्छा रहता था, पब्लिक खा सकती थी, तो इसके लिए कुछ गोदाम करना चाहिए और किराए से मिलना चाहिए इसको। तो ये कोई खा रहा ही नहीं, तो इसको कौन कहाँ रखेगा इसको?
जहाँ जगह मिल गई वहीं डाल दिए, और कोई लेके कोई जाता नहीं उसको। कोई उसको लेके भी जाता नहीं। यानी कि तुम्हारा ये बोलना आ रहा है कि भाई अभी ये 5-25 लोगों के जो पैसे इनकी तरफ रुके हुए हैं, हाँ, आज ये आदमी जो अटके हुआ है उसके अंदर, तो इसको किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए, इसके बारे में आप लोग जो आज यहाँ पर जो विजय भांबड़े हो या फिर गंगाधर बोर्डीकर, इनसे आप लोग मिलेंगे क्या जाके, क्या बात करेंगे, या कभी इनको मिले आप? नहीं सर, हम तो उनको कभी मिले नहीं और कभी उनसे बात भी नहीं हुई हमारी। हम खाली देखते इलेक्शन में जैसे कुछ आ गया तो वो सुनने में आता हमारे, और कैसा है कि हमारा जो है तो उतने लेवल पे हम जा नहीं सकते। हम कैसा गरीब आदमी और हमको कैसा है हमारे माल की और पैसे की चिंता है। आम आदमी की 4-5 हज़ार रुपये लिए उसके लिए बहुत रहती है। अब हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के साथ साथ हमारे प्रशासन को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हकीकत ज़मीनी मामला क्या था। हकीकत मामला ये है कि ये लोग 5-25 आइटू वाले अपने हर गांव में खेड़े में जाकर जो राशन का अनाज मुफ्त मिल रहा है, वो अनाज जो कि इंसान नहीं खा रहा है, और वो लोग इंसान नहीं खाने की वजह से, उनको 4 पैसे बनाने की वजह के कारण वो घर वाले इन लोगों को देते हैं। वो कहीं में साबुन में सोडे, जिन ये लोग जो कारोबार करते हैं उस तरीके से उसमें देकर वो अनाज लेते हैं उनसे, और वो अनाज लेकर एक इकट्ठा जमा करते हैं। और इनका बोलना भी ये आ रहा है कि हम खुले ज़मीन पे इसलिए जमा कर रहे हैं वो कि उसको जानवर भी नहीं खा रहा, ना इंसान नहीं खा रहा, तो इसलिए फिर उसको ले जाएगा कौन, इस बात से इन्होंने वो जमा किया हुआ था। अब ये एक हिसाब ये बात आई कि भाई जो पुलिस वालों की जो इन पर इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी को देखते हुए उनका भी मानना सही है कि भाई राशन का अनाज है इसलिए उस पर रेट मारा गया, और उसके ऊपर से ये लोगों का कहना है कि भाई हमारी जो हालात है, हमारा जो घर रोजी रोटी चलती है उसी पे चलती है, हम घरों से जमा करते हैं। जब अगर घरों के अंदर अनाज, अगर राशन का अनाज अच्छा मिलेगा, वो लोग बेचेंगे नहीं, और वो बेचेंगे नहीं तो ये लोग कारोबार करेंगे नहीं, ये अपने दूसरे कारोबारों से लग जाएंगे। जब ख़राब अनाज ही आप जो तो नहीं खा सक रहे तो ये लोग खरीद रहे हैं, और ये खरीदने की वजह से उनका एक कट्टा जमा कर जमा किया जा रहा है। अब इसके अंदर यहाँ का जिला प्रशासन यहाँ के गोदाम से, यहाँ के राशन के दुकानदारों से ये मालूमात करे कि भाई उनका माल कितना चोरी गया है, या फिर उनका माल किसको बांटा नहीं गया है, वो माल इसमें है क्या, तो ये पूरा सब मामला खुल जाएगा। अब ये हमारी जो बात सामने आ रही है कि 1-2 लोगों के बीच में कहीं ये गरीब लोगों को पिसा ना जाए, यही हमारी अपील है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.